नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण का जो नॉमिनेशन उसकी प्रक्रिया थम गई है और कल ही चुनाव होना है और अब हम दूसरे फेज़ की जहां-जहां पर चुनाव है उन विधानसभा क्षेत्रों में विजिट कर रहे हैं और हमारे साथ उसी कड़ी में दिनारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं निरंजन कुमार राय। इनसे हम समझेंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर किस बार चुनाव में है। बहुत-बहुत स्वागत है निरंजन जी। सर आपका भी स्वागत है। क्या मुद्दा है इस बार का और क्या मुद्दा लगता है, पहला प्राथमिकता है कि बाहरी भगाओ दिनारा बचाओ। अंग्रेज जैसे राज किया था हिंदुस्तान पर ना, उसी तरह दिनारा पर भी बाहर का लोग राज करके बैठे हैं। तो इनको पहले बाहरी को भगाना है। कौन है बाहरी? बाहरी में देखिए, बाहरी में ऐसे जैसे आलोक सिंह हो गए रालोसपा, और इसके बाद जय कुमार सिंह हो गए, इसके बाद बहुजन से मालती देवी है, इसके बाद समझ लीजिए कि राजेश यादव है राजद से। क्या है, यहाँ पर राजद से कोई भी उनका कार्यकर्ता चाहे उनके समाज का कोई नहीं प्रत्याशी था दिनारा में जो चुनाव लड़कर जीत सकता था। हम खेती करेंगे, आप काटिएगा उसका फसल, आप मालिक नहीं न रहिएगा। तो वही बात है, दिनारा से बाहरी को भगाना है। हाँ, लेकिन अगर बाहरी को यहाँ से भगा भी दिया जाए तो क्या उससे विकास होगा? विकास का मुद्दा क्या है? अच्छा देखिए, ये बताइए, आप लोग भी जानते होंगे, जब जय कुमार सिंह जब मिनिस्टर थे 2020 से पहले, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज आप लोग को भी ज्ञात होगा खड़ारी में, करागर विधानसभा अपने विधानसभा में लेकर चले गए। पहला ये हो गया। और दूसरा, मंडल जी जो थे अभी विधायक प्रेजेंट में है भी मान लीजिए, तो अपना ब्याह मंडप लेते चल गए कोचस, एक दिए यहाँ पर, एक कोचस ले गए। कोचस तो दिनारा विधानसभा में पड़ता नहीं है। और इसके बाद अश्वनी चौबे जब सांसद थे तो एम्स लेते चले गए भागलपुर। जो बाहर करेगा तो बाहर के ना सोचेगा, अपना ही घर का ना पहले बनाएगा। तो वो लोग वहाँ का है तो यहाँ का कहाँ ला सोचेगा, बताइए। उन लोग का भी क्या गलती है? लेकिन वोटर का गलती है, वोट देने वाले का। बाहर का लोग हम लोग जिता रहे हैं तो बाहर ही का ना काम करेगा, अपना ही ना काम करेगा। हाँ, हम लोग जीतेंगे तो अपना काम करेंगे, यानी अपने जवार का, अपने विधानसभा का, अपने गांव का विकास करेंगे। चूँकि दिनारा विधानसभा क्षेत्र इस संपूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। जी, यहाँ का जीविकोपार्जन जो है वो कृषि है। तो किसानों का एक समस्या लगातार, चूँकि हम जब फील्ड में घूमते हैं उनसे मिलते हैं तो उनका समस्या ये होता है कि खाद उनको नहीं मिलता है सही समय से, उनको बीज सही गुणवत्ता का नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आप ये बताइए पहले, आखिर मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, सब लोग हम चाहे कोई कलम लगाता है कि पदाधिकारी घूस लेता है, कोई भी थाना हो या ब्लॉक हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, ताकि घूस नहीं लगाएगा तो अपने पैसे से, अपने महीना के पैसा से मत लीजिए कि विधायक को पैसा देना पड़ता है, प्रमुख को पैसा देना पड़ता है, मंत्री को पैसा देना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक डीएम एसपी सब लेता है। तो आखिर बताइए, वो जनता से नहीं लेगा तभी नहीं देगा। यहाँ पर घुसखोरी तो ऊपर से नीचे तक। आप ही बताइए, विजय मंडल जी के बारे में इतिहास जानिएगा तो उनके पास बहुत करोड़पति नहीं थे और नहीं भी हैं, लेकिन आज करोड़पति का अरबपति भी हो गए हैं। आज वहाँ 5 स्टार का भवन बन गया, पटना में ज़मीन खरीद के। आप ही बताइए, 1.5 लाख मंथली है आपका जब, तो 5 साल में कितना हुआ? 1.5 लाख मंथली है तो 1 साल में 18 लाख, 18 पाँच 90 लाख। करोड़ों रुपया का, करोड़ों का 5 करोड़ से ऊपर का ज़मीन खरीद कर और मकान भी आलीशान बना दिए, कोचस में भी बना दिए, मझौलिया में भी बना दिए। कहाँ से? महीना से अपना कि कर्मचारी बीडीओ सीओ सबसे लेकर ना। अच्छा मान लीजिए वो लोग नहीं लेंगे तो आप क्लेम लगाइए जनता होकर, तो क्लेम लगाइए तो क्या करेंगे? वो बोलना चाहिए ना, उनको प्रतिनिधि आएगा, विधायक है तो बोलना चाहिए। तो क्यों नहीं बोलते हैं अपने अधिकारी को? बीडीओ सीओ का तो मालिक है ना जी अपने विधानसभा के अंदर, तो क्यों नहीं बोलते हैं? इसी तरह पैसा लेते हैं तो क्या बोलेंगे? आप क्या क्या करने वाले हैं? अगर जनता आप पे भरोसा करती है तो आप क्या ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जिससे कि लगे कि हाँ इस क्षेत्र का विकास करना है? देखिए, पहला विकास तो ये कि कोई भी काम कराने, कोई भी व्यक्ति आए, अमीर से लगाएंगे गरीब तक, उसका काम अवेलेबल हो जाए, उसको 10 दिन दौड़ना ना पड़े। जिसे अगर पैसा नहीं दीजिएगा आप ब्लॉक में, हम भी जाते रहते हैं, जाते आते हैं, और नहीं दीजिएगा तो किसी तरह आपको उतना लग जाएगा दौड़ते दौड़ते। इतना लोग दौड़ा देंगे अफसर लोग, हाँ, कि कुछ हद तक नहीं। यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर जो सुधार जरूरी है उसको पहले प्राथमिकता है। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में
सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दा है जिस पर चर्चा किया जा सकता है। सुनिए ना सर, मुद्दा तो बहुत है, लेकिन हम बता रहे हैं सब लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देखिए ये जनता जो है ना हम लोग का दिनारा विधानसभा का, वो मूर्ख नहीं पागल कहिए उस सबको। जैसे कहने का मतलब पार्टी जाति के गुलाम है जनता, हम हो या आप हो, ठीक ना सर। यही बात बोले, पार्टी जाति का इसलिए गुलाम है कि मान लीजिए कि पार्टी अगर कहेगी, एक बार ऐसे इसी तरह बैठे थे हम, तो लोग बता रहे थे कि विधायक जी मेरा मंडल जी काम नहीं कर रहे थे। मैंने बोला क्या काम तुम्हारा करेंगे, तुम लोग मंडल जी को वोट देते हो यार, तुम लोग तो लालू यादव को वोट देते हो, लालू यादव के नाम पर वोट देकर जिताए है मंडल जी को, तो लालू यादव जो कहेंगे वही नहीं करेंगे मंडल जी, तो लोग भी बोला सही करेंगे। तो पार्टी से हटकर अगर जनता अगर वोट देगी किसी निर्दलीय व्यक्ति को, हमको या 5-6 जो भी क्षेत्रीय है निर्दलीय हो या पार्टी से, उनको वोट देकर जीता है, तो हम ने कहेंगे निर्दलीय लोग को कि पार्टी वोट देती है, जनता वोट देती है। जनता वोट नहीं देती है, पार्टी देती है। अगर पार्टी एक कुत्ता को भी सीट दे देगी तो हम और आप दे देंगे पार्टी के नाम पर, ये कन्फर्म मानिए। तो कैसे बताइए कि जनता वोट देती है? अगर चूंकि जनता आप पे भरोसा करती है तो यहाँ पर ऐसे कौन सा कार्य करेंगे? चूँकि देखिए सिर्फ 2-4 चीज़ों पर हम बाकी यहाँ जो नेता हुए उनकी बुराई दिखा करके हम नहीं चुनाव में जा सकते हैं। जनता का मुद्दा होता है कि हम किस मुद्दे पर जाएंगे। और रही बात जहाँ तक कि लोग पार्टी को देख करके वोट करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत जगह पर निर्दलीय विधायक भी चुने जाते हैं और वहाँ की जनता ये देखना चाहती है कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा, ये आपसे हम बता रहे हैं कि जो पार्टी के विधायक, कोई भी यहाँ पे विधायक है, जय कुमार सिंह हो, आलोक सिंह हो, राजेश जी हो, मेन जो विधायक है, जो समझ रहा है कि मेरा मतलब ये है, मेरा ही वोटर है, तो ये समझ लीजिए कि सब लोग मतलब कि FIR के दायरे में है, यानी जेल बेल के इर्द गिर्द घूम रहा है, जेल में हो या बेल हो चाहे कुछ भी, इसी में। हम लोग ऐसा प्रत्याशी भी नहीं मानिएगा, 5 साल में 5 गो चुनाव लड़े हैं, अभी तो कोई ऐसा प्रत्याशी ना होगा, जय कुमार सिंह हो या आलोक सिंह, चाहे कोई भी ऐसा हिम्मत रखने वाले। आरमेसी पर डे हम दिनारा ब्लॉक में, ब्लॉक प्रांगण में, चाहे कहीं दिनारा विधानसभा चाहे बक्सर लोकसभा में, कहीं ना कहीं घूमते रोज रहते हैं, जनता की सेवा में हम लगे रहते हैं। उस समय भी 2020 में चुनाव लड़े थे तो 6वां स्थान आया था, 19 को प्रत्याशी थे, तो उससे भी मेरे को घबराना नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि कोई भी हम लोग का जनता है, उसको भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम लोग अपना क्यों नहीं चुन रहे हैं किसी को। ये नहीं कर रहा कि मेरे को ही चुनिए, दूसरा का भी चुनिए, लेकिन चुनिए। और देखिए चुनाव जीतने का, मेरा चुनाव तो 100% जीतेंगे, इसमें शक नहीं है। वो लोग के दिखा रहा है लोग को कि मेरे पास वोट है, आदमी लेकर, आपके पास वोट है ये तो क्या जनता, मान लीजिए 1000 आदमी लेकर आपके द्वार पर चले आएंगे, तो 1000 आदमी का कुर्सी कहाँ से लाइएगा बैठाने का, नाश्ता पानी कहाँ से कराइएगा, आप ही बताइए। हम लोग 5 आदमी चल रहे हैं, एक गाड़ी चल रहे हैं, एकदम आराम से सबसे भेंट करके आराम से बतिया रहे हैं। पहचान की भी कमी नहीं है मेरे पास। देखिए पहले, सबसे पहले ये यहाँ पर है जाति और पार्टी का वोट है, जाति में हो या पार्टी में हो किसी को रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जाति में हम हैं और पार्टी में कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। नीतीश कुमार है नहीं है तो निरंजन कुमार है। 36,500 से अबव वोट है कुर्मी समाज का दिनारा विधानसभा में। तो 36,500 में आप समझिए कि लगभग 95% वोट। 2-4 गो कुर्मी समाज में कुकुर है, उस सबको छोड़िए, इधर उधर खाने पीने दीजिए, 2-4 गो रहता है, उस सबको छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन 95% समाज मेरे साथ है। आप प्लस में क्षेत्र में भी जितना भी, मतलब यहाँ दिनारा प्रखंड की बात करें, दिनारा प्रखंडे की खाली कहेंगे, दिनारा प्रखंड में लगभग 50% अदर कास्ट ले मेरा वोट, मेरे को व्यवहार के नाम पर, चाहे मतलब पहचान के नाम पर जो भी मिल रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने चुनाव चिन्ह के साथ बता दीजिए। जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 10 नंबर आरी छाप चुनाव चिन्ह मेरा है, 10 नंबर आरी छाप। एक बार आरी पर वोट दीजिए। इसके बाद देखिए, आरी इसीलिए चुनाव चिन्ह लिया है ना कि बाहरी लोग को जड़ से काट देना है, काट कर भगा देना है। बाहरी जो राज कर रहा है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम लोग जाओ अपना कैमूर लड़ो, चाहे शिव सागर लड़ो, काहे यहाँ पर आए हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दिनारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ऐसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हम आपको खबरें लेकर के आते रहेंगे और तमाम प्रत्याशियों से आपको मिलवाते भी रहेंगे।
चूँकि मुद्दा आपका है और आपको ही तय करना है, जनता को ही तय करना है कि किसको चुन करके विधानसभा भेजना चाहती है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।